हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में यहाँ हम 4 कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कंपोनेंट्स जो हैं ये अपने आप में ही एक टॉपिक्स हैं। सो ये 4 टॉपिक्स है और हम इनको आज एक ही क्लास में यहाँ पे इनके टॉप 50 एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके काफ़ी बार आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं और स्पेसिफिकली जो आपका लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स जो हैं अलग से मेंशन है। सो दैट्स वाई क्लास आज के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 4 जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं चारों को आज हम एक ही क्लास में यहाँ पे आज कवर कर देंगे। फाइन। और अब हम स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। सो अब जो यूएनओ है, अभी हम पहली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे यूएनओ। सो यूएनओ जो है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ये डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूएनओ जो है ये एस्टैब्लिश डेट है एंड इसीलिए 24 अक्टूबर जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर। फाइन। हर साल जो यूएन डे है ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक। द यूएन चार्टर वॉज साइंड इन। अब जो यूएन चार्टर है वो कहाँ पे साइन किया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर सैन फ्रांसिस्को? सो द करेक्ट आंसर इज सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर जो है ये साइन किया गया था। और यूएन चार्टर जब साइन किया गया था वो डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। वो डेट है 26 जून 1945। ठीक है, 26 जून 1945 को यूएन चार्टर को साइन किया गया था। The first meeting of United Nations General Assembly was held in which place? अब जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूएन जनरल असेंबली की वो कौन सी जगह पे हुई थी? लंदन, यूएसए, नीदरलैंड्स या फिर सैन फ्रांसिस्को? द करेक्ट आंसर इज लंदन में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। किसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इससे पहले जो हमने देखा था यूएन चार्टर वो कहाँ पे साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। फाइन, वो यूएन चार्टर साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन जो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूएन जनरल असेंबली की वो कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। और डेट भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 10 जैन 1946। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है। पहली है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। सेकंड है देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो यूएन के हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है, साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, फर्स्ट मीटिंग लंदन में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है यूएन के? न्यूयॉर्क। फाइन। और यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं वो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? सो इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जनरल असेंबली भी इसका ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल भी ऑर्गन है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोसॉक ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ये भी एक ऑर्गन है। सेक्रेटरी भी ऑर्गन है एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि 6 ऑर्गन्स है किसके? यूएन के। सभी इनके नाम यहाँ मेंशन है। फाइन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंट्रीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस जब एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो कितने देश थे? कितनी कंट्रीज जो थी ये फाउंडिंग मेंबर्स थी यूनाइटेड नेशंस की जब एस्टैब्लिश हुआ? 51, 55, 193 या फिर 48? सो द करेक्ट आंसर इज 51। कितने कंट्रीज थी फाउंडिंग मेंबर्स? 51 कंट्रीज थी जब एस्टैब्लिश हुआ था यूएन। ठीक है। और करंटली अभी कितनी है? अभी है यूनाइटेड नेशन में करंटली 193 मेंबर स्टेट्स है और जब एस्टैब्लिश हुआ था तब 51 थी और अभी 193 है। ठीक। इंडिया जो है ये मेंबर है यूएन का और जब साइन हुआ था यूएन चार्टर 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में जब यूएन चार्टर साइन हुआ था जो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, उस टाइम पे जो 51 नेशंस थे उनमें से भी इंडिया एक मेंबर था और करेंटली भी अभी भी इंडिया एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, यानी कि पहले भी मेंबर था, अभी भी तो होगा ही, लेकिन 51 जो नेशंस थे उनमें से एक इंडिया भी था एट द टाइम ऑफ जब ये यूएन चार्टर साइन हुआ। फाइन। सो क्वेश्चन अगर आता है इंडिया मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर था, सो फाउंडिंग मेंबर भी रहा है इंडिया यूएन चार्टर का। फाइन। नेक्स्ट इज
विच इज़ द लेटेस्ट एंड 193rd मेंबर स्टेट ऑफ यूएन। अभी हमने देखा करंटली कितनी है, 193 मेंबर्स है। सो जो 193 यानी कि जो लेटेस्ट मेंबर बना है यूएन का, वो इनमें से कौन सी कंट्री है? अल्जीरिया, साउथ सुडान, बोलीविया या फिर कॉन्गो। सो द करेक्ट आंसर है साउथ सुडान जो है ये लेटेस्ट है और 193rd मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। और इसने कब ज्वाइन किया यूएन को? 2011 में। फाइन। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, ठीक है, आईसीजे जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा, यूएसए, वेना या फिर हेग। द करेक्ट आंसर इज हेग है। हेग में कहाँ पे है? ये है नीदरलैंड्स में, यहाँ पे आईसीजे के हेडक्वार्टर्स हैं। फाइन। और ये जो आईसीजे है इसमें 15 जजेस होते हैं। कितने होते हैं? 15 जजेस होते हैं जिन्हें 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। यहाँ पे पूछा है परमानेंट कितने हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 5। 5 जो है ये परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के। अब वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? सो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। कौन कौन से हैं? यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है एंड यूके है। ये है 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो अभी के टाइम पे करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस का? यूथांट, बन की मून, एंटोनियो गुटर्स या फिर बोट्रोस घली। द करेक्ट आंसर इज एंटोनियो गुटर्स जो है, जैसे प्रोनाउंस करते हैं ना। सो ये जो है ये क्या है? करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, कौन है ये? एंटोनियो गुटरेस। एंड ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? कंट्री ना कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री से हैं। सो ये पोर्तुगल से हैं। ठीक है। एंड अगर फर्स्ट पूछा जाए कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूएन के, वो थे त्रिग्वी ली फ्रॉम नॉर्वे। कहाँ से थे? ये नॉर्वे से थे। इनका नाम था त्रिग्वी ली। ये फर्स्ट थे सेक्रेटरी जनरल और करंटली कौन है? एंटोनियो गुटरेस। फाइन। सो हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे क्विक 7 मिनट्स में कंप्लीट कर दिए हैं। मैं क्विकली आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दूँगी ताकि कम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएं। ठीक है। क्लास आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोज़ को आप खुद लाइक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी वीटो पावर इन द यूएन इज़ एक्सरसाइज्ड बाय। अब जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसमें वीटो पावर होती है। सो एक्सरसाइज कौन करता है? किसको वीटो पावर मिलती है? ऑल मेंबर स्टेट्स को, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली या फिर इकोसॉक। द करेक्ट आंसर इज परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर किसको मिलती है? जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। वो हमने देख लिया 5 कंट्रीज है, सो उन्हीं को वीटो पावर मिलती है। फाइन। नेक्स्ट इज हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जो टर्म है ये किन्होंने दी है? विंस्टन चर्चिल, रिचर्ड निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द करेक्ट आंसर इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये टर्म दी है यूनाइटेड नेशंस। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? ये 1945 में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यूएसए के। फाइन। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। हमने पहले देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। सो नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5, 15, 10 या फिर 7। द करेक्ट आंसर इज 10। 10 जो है यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है। और ये 2 साल तक इलेक्ट होते हैं। 10 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म। नेक्स्ट इज इकोसॉक हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स। अब ये जो इकोसॉक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193, 54, 51 या फिर 15। सो द करेक्ट आंसर इज इट कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स। इकोसॉक में कितने मेंबर्स होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं और ये 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। ठीक। इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म बाय जनरल असेंबली। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब जो यूनाइटेड नेशन है इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका एम क्या है? डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यूएन का ऑब्जेक्टिव ही है फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना। ये सभी जो हैं ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए वो हमने यहाँ पे देख लिए यूएन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपने इन टॉपिक्स को इतना डीप नहीं जाना है। जितने बेसिक क्वेश्चन जितने मुझे लगा कि आपके लिए रेलिवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, मैंने वो यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सो इतना डीप आपको इतने डेप्थ में टॉपिक्स में आपको नहीं जाना है इन टॉपिक्स में। ठीक है।
नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। अब जो WHO है ये कब कौन सी डेट को एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके ईयर के साथ साथ इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने डेट्स यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। सो 7 अप्रैल 1948, 22 मई 1948, 6 अगस्त 1959 या फिर 7 अप्रैल 1949। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948, ठीक है। और एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल क्यों? बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसी दिन इसी डेट पे एस्टैब्लिश हुआ था एंड ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, और वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 7 अप्रैल। फाइन। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क, फ्रांस, जिनेवा या फिर UK। सो द करेक्ट आंसर इज जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? इट इज इन स्विट्जरलैंड। फाइन। द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज। अब जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके करेंटली अभी के टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? मार्गरेट चेन, टेड्रोस एडनम, ली जोंग या फिर हिरोशी नाकाजिमा। द करेक्ट आंसर इज टेड्रोस एडनम जो हैं ये अभी के टाइम पे करेंटली ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। फाइन। एंड जो फर्स्ट थे, अगर फर्स्ट पूछा जाए, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO उनका नाम है डॉक्टर ब्रॉक चिजलम। फाइन। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO आर। अब WHO जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स एम्स होते हैं। तो WHO का क्या है? ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करना, वर्ल्ड को सेफ रखना, सर्व द वल्नरेबल, इंश्योरिंग ऑल पीपल अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, कि सबकी हेल्थ जो है वो सही रहे, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन WHO। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193, 69, 194 या फिर 55। सो द करेक्ट आंसर इज अभी के टाइम पे 194 मेंबर्स हैं WHO में, ठीक है। और जो 194 मेंबर्स हैं ना, जितने भी मेंबर्स हैं ना UN के, 193 मेंबर्स हैं ना UN के, वो सभी जो हैं वो मेंबर्स हैं WHO के, एक्सेप्ट एक के, उसका नाम है लिक्टेनस्टाइन, ठीक है। लिक्टेनस्टाइन जो है इसको छोड़ के बाकी जितने भी UN के मेंबर्स हैं वो सभी WHO के मेंबर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया मेंबर है WHO का, सो हाँ, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ WHO। कब से? 12 Jan 1948 से इंडिया भी मेंबर है WHO का। फाइन। Which of the following is the supreme decision making body of WHO? WHO जो है इसमें सुप्रीम जो डिसीजन, मतलब जिसके डिसीजंस होते हैं, डिसीजन जो लेती है वो कौन सी बॉडी है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सेक्रेटरीट या फिर UN जनरल असेंबली। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। फाइन। एंड ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इनका काम क्या है? एक तो ये मीट हर साल मिलती है जिनेवा में, ठीक है, जहाँ पे हेडक्वार्टर है WHO के, और इनका काम है पॉलिसीज़ को सेट करना, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं हेल्थ रिलेटेड को अप्रूव करना, बजट को, जो डायरेक्टर जनरल है WHO के उनको अपॉइंट करना, और जो भी मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स है उनको रिव्यू करना। सो इनके जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो यही लेती हैं और डिसीजंस भी यही लेती हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक। नेक्स्ट इज WHO हैज़ हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेज। WHO के रीजनल ऑफिसेज है तो कितने हैं? 4, 7, 5 या फिर 6। सो WHO हैज़ 6 रीजनल ऑफिसेज और वो अलग अलग जगहों पे हैं, ठीक है। तो वो 6 ऑफिसेज कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ पे हैं? अफ्रीका, अमेरिकाज, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटरेनियन या फिर वेस्टर्न पैसिफिक। ये सभी जो हैं ये 6 रीजनल ऑफिसेज है। और इनमें से जो इंडिया है वो कौन से ऑफिस को बिलोंग करता है? साउथ ईस्ट एशिया को बिलोंग करता है, CRO, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, इंडिया बिलोंग्स टू CRO। फाइन। और जो CRO है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन न्यू दिल्ली। फाइन। Which global health emergency was declared by WHO in 2020? इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि कौन सी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था WHO ने कि ये एक पैंडमिक है। कौन सी थी वो?
स्वाइन फ्लू, कोविड-19, जीका वायरस या फिर इबोला? द करेक्ट आंसर इज कोविड-19 was declared a pandemic by WHO in 2020. Fine. Next is India was officially declared polio free by WHO in which year? So इंडिया को पोलियो फ्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफिशियली. किसने डिक्लेयर किया था? WHO ने. कौन से ईयर में किया था डिक्लेयर? 2010, 2017, 2014 या फिर 2020? सो द करेक्ट आंसर इज 2014 में डिक्लेयर किया गया था इंडिया को पोलियो फ्री. और डिक्लेयर किसने किया था? WHO ने. फाइन. 25th क्वेश्चन है हमारा. विच वैक्सीन इनिशिएटिव इन इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय WHO ड्यूरिंग कोविड-19? सो इंडिया में कौन सा वैक्सीन इनिशिएटिव था जिसे सपोर्ट किया गया WHO ने ड्यूरिंग कोविड-19? वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन आत्मनिर्भर, वैक्सीन सेहत या फिर मेक इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज वैक्सीन मैत्री. मैत्री का मतलब होती है फ्रेंडशिप, दोस्ती. ठीक है. सो वैक्सीन मैत्री जो है ना वो इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च की गई थी और बाकी जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पे उन्होंने ये सप्लाई भी किया था. विच कंट्री इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? सो कौन सी कंट्री है जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? चाइना, रशिया, ब्राज़ील या फिर इंडिया? द करेक्ट आंसर इज इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन जो है ना उसमें इंडिया जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, अफोर्डेबल मेडिसिन को सप्लाई करता है और वैक्सीन्स को भी सप्लाई करता है. ठीक, इसीलिए कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए. अब हम देखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? 1992, 1997, 1995 या फिर 1994? सो द करेक्ट आंसर इज 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी. और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन. सो 1 Jan. ठीक, 1 Jan 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं? 166 मेंबर्स हैं. ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ 166 मेंबर्स 1 Jan 1995. एंड ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसने रिप्लेस कर दिया था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में. GATT इसको रिप्लेस कर दिया और इसको रिप्लेस करके क्या आया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. पहले था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में आया था. फाइन. Next question is, WTO, World Trade Organization, was created as a result of which round of negotiation? So कौन से नेगोशिएशंस के बाद WTO जो है ये क्रिएट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था? दोहा राउंड, उरुग्वे राउंड, टोक्यो राउंड या फिर केन्या राउंड? द करेक्ट आंसर इज उरुग्वे राउंड जो है इसके बाद, इसके नेगोशिएशंस के बाद WTO जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था. फाइन. एंड इस नेगोशिएशंस के बाद ना मराकेश एग्रीमेंट हुआ था जिससे WTO जो है वो एस्टैब्लिश हो गया. फाइन. नेक्स्ट इज, हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड इन? ये जो WTO है इसके हेडक्वार्टर्स जो है ये कौन सी जगह पे है? सैन फ्रांसिस्को, बेल्जियम, स्पेन या फिर जेनीवा? सो द करेक्ट आंसर इज जेनीवा. वर्ल्ड हेल्थ के भी यहाँ पे यहीं पे है, जेनीवा में है. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड. फाइन. 30th क्वेश्चन है हमारा आज का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ WTO? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? नॉट पूछा है, कौन सा फंक्शन नहीं है WTO का? इशूइंग ग्लोबल करेंसी, रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड अग्रीमेंट, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट? सो द करेक्ट आंसर इज इशूइंग ग्लोबल करेंसी. ये इसका काम नहीं है. इसका काम है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू करना, ट्रेड अग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना, उन पे काम करना, ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करना. सो इशूइंग ग्लोबल करेंसी इसका काम नहीं है. फाइन. नेक्स्ट इज, गाइस क्लास अच्छी लग रही है ना तो एक लाइक कर देना. और हाँ, अगर आपको हमारी PDFs चाहिए तो PDFs के लिए एक स्मॉल, बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस है, ठीक है, जो आपके लिए अफोर्डेबल है. सो आपको अगर PDF चाहिए होंगी तो आपको व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा. आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं PDFs के लिए. एंड ऐसे ही अभी हम यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके लिए. अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, कंटेंट पसंद आता है तो एक कमेंट भी आप कर सकते हैं और लाइक भी आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज,
The highest decision making body of WTO is, सो WTO में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है? जनरल काउंसिल, सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये हर साल एवरी 2 ईयर्स यानी कि 2 साल में एक बार क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। एवरी 2 ईयर्स यानी कि हर साल नहीं, 2 साल में एक बार ये मिलते हैं। कौन? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एंड इसमें क्या होते हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसमें ट्रेड मिनिस्टर जितने भी 166 मेंबर्स हैं, 166 मेंबर कंट्रीज़ के जो भी ट्रेड मिनिस्टर्स होंगे हर कंट्री से यहाँ पे आते हैं इस मीटिंग में। फाइन। Which agreement under WTO deals with intellectual property rights? Intellectual property rights जो है ना, कौन सा अग्रीमेंट है जो WTO का जो डील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से? उसमें क्या क्या आता है? पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सभी डील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो कौन सा अग्रीमेंट है? GATS, ट्रिप्स, ट्रिम्स या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ट्रिप्स, ठीक है। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फाइन। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करता है पेटेंट्स को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, ठीक। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, अब हमें बताना है कि जो इंडिया है ये फाउंडिंग मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओनली, GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ओनली, बोथ WTO एंड GATT या फिर नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ। इंडिया जो है जब 1948 में जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आया था तब भी इंडिया मेंबर था GATT का, एंड देन WTO का भी मेंबर रहा है इंडिया। सो ये बोथ दोनों का ही मेंबर है। फाइन। नेक्स्ट इज हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके करेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला जो है ये करंट डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमन, फाइन, फर्स्ट वुमन जिन्होंने जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, फर्स्ट वुमन है। एंड ये फर्स्ट अफ्रीकन भी है, ठीक है। सो शी इज़ द फर्स्ट वुमन एज वेल एज फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड द WTO। डायरेक्टर जनरल जो है ना, अभी तक कोई वुमन बनी नहीं है, तो ये फर्स्ट वुमन है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। फाइन। नेक्स्ट इज विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 166th मेंबर ऑफ WTO? WTO में 166 मेंबर्स हैं। सो जो 166 वाली जो कंट्री है कौन सी बनी है मेंबर WTO की? अफगानिस्तान, कोमोरोस, कजाकिस्तान या फिर तिमोर लेस्ती? द करेक्ट आंसर इज तिमोर लेस्ती, जिससे ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। सो जो तिमोर लेस्ती है ये 166 मेंबर है WTO की। 165th आई थिंक अफगानिस्तान है 165th, लेकिन 166 कौन सी है? तिमोर लेस्ती। फाइन। और ये कब बनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये 166 मेंबर बनी है WTO की, 2024। फाइन। द इंटरनेशनल, अब हमारे WTO के सारे क्वेश्चंस हो गए जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? IMF जो है ये कब फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था? फॉर्मली एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1947, 45, 49 या फिर 52? द करेक्ट आंसर इज 1945 में इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था। एंड डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है 27 दिसंबर, ठीक है। 1945 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एंड 1947 में इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशनल कब से हो गया था? 1947 में। एंड इंडिया जो है ये एक फाउंडिंग मेंबर है IMF का, ठीक है। इंडिया भी मेंबर है। फाइन। द IMF वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस? सो कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद जो IMF है ये क्रिएट हुआ था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिनेवा कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस? द करेक्ट आंसर इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद IMF वॉज क्रिएटेड। फाइन। द IMF इज हेडक्वार्टर्ड इन विच प्लेस? IMF जो है ये कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है? जिनेवा, वाशिंगटन DC, कॉन्गो या फिर न्यूयॉर्क? द करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन DC। यहाँ कहाँ पे है? USA में है। सो IMF के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वाशिंगटन DC में है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ भी नॉट पूछा गया है। सो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? इनमें से कौन सा IMF का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, ये है। सिक्योरिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी इसका काम है। फाइनेंसिंग प्राइवेट कंपनीज, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो ये सभी इसके काम है, लेकिन फाइनेंसिंग प्राइवेट कंपनीज इसका काम नहीं है, तो नॉट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी। ठीक है। Next question is, as of 2026, the IMF has dash member countries. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अभी के टाइम पे कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 190, 191, 193 या फिर 189? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 191। कितनी कंट्रीज़ है? 191 कंट्रीज़ हैं। और जो 191st कंट्री बनी है ना, वो बनी है लिक्टेनस्टाइन। कौन सी कंट्री बनी है? लिक्टेनस्टाइन जो है ना, ये 191st मेंबर बनी है। 2024 में ये मेंबर बनी है किसकी? IMF की। सो ये लेटेस्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है, जो ऐड हुई है IMF में। फाइन। नेक्स्ट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR वर क्रिएटेड बाय IMF। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं ये IMF ने क्रिएट किए थे कौन से ईयर में? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर है 1969 में स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं ये क्रिएट किए गए हैं। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में करेंसीज होती हैं, ठीक है, 5 करेंसीज होती हैं। जो SDR है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसकी वैल्यू होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो 5 करेंसीज पे बेस्ड है। सो 5 करेंसीज 5 अलग अलग कंट्रीज़ की। पहली आ गई US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज़ युआन। जो चाइनीज़ युआन है ये लेटेस्ट एडिड है 2016 में। ठीक। इंडिया अप्रोच्ड IMF for major financial assistance during the balance of payments crisis in। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है इंडिया में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? जब तब इंडिया ने अप्रोच किया था IMF को फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। कब हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? 1990 में, 1981, 1966 एंड 1991। द करेक्ट आंसर इज 1991 में जो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तब इंडिया ने अप्रोच किया था IMF को। एंड इसी के बाद जो हमारा LPG रिफॉर्म्स है ये एस्टैब्लिश हो गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। The 1991 economic reforms in India were initiated under the guidance of। जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, LPG रिफॉर्म्स जिन्हें कहते हैं, सो ये किन के गाइडेंस में इनिशिएट किए गए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव या फिर बोथ? डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड PV नरसिम्हा राव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड PV नरसिम्हा राव जो थे ये प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। सो इन दोनों के गाइडेंस में जो LPG रिफॉर्म्स है वो इनिशिएट किए गए थे। फाइन। Which organ of IMF is the highest decision making body? So और कौन सा ऑर्गन है IMF का जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड या फिर फाइनेंस कमेटी? द करेक्ट आंसर इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है ना, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IMF में। और इसमें क्या होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है। वो हर एक मेंबर कंट्री, जितनी मेंबर कंट्रीज़ है ना, तो हर एक मेंबर कंट्री से एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है, और तब जाके बनता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और ये दे मीट वंस अ ईयर एट द एनुअल मीटिंग्स, यानी कि हर साल एक बार मिलते हैं। ठीक है। IMF इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ। सो ये किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? यूनाइटेड नेशंस। फाइन। नेक्स्ट इज The day-to-day operations of IMF are conducted by। So जो day-to-day operations होते हैं, जो डेली वाले जो काम होते हैं ना, वो कौन देखता है, कौन कंडक्ट करता है IMF के? एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जनरल असेंबली, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर? द करेक्ट आंसर इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस को यहाँ पे देखता है। ठीक है। और 24 डायरेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें? एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने होते हैं? 24 डायरेक्टर्स। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज ट्रेडिशनली फ्रॉम। सो जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन सी कंट्री से होगा? वो होगा यूरोप से। ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा USA से। ठीक है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो होगा वो होगा USA से, और जो IMF का डायरेक्टर होगा, MD होगा, वो होगा यूरोप से। फाइन।
द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज, अभी के टाइम पे जो करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के वो कौन है? सो द आंसर इज क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ठीक है, कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा जो है ये, शी इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। फाइन। और ये कहाँ से है, कौन सी कंट्री से हैं? ये है बुल्गारिया से। कहाँ से? बल्गेरिया से। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय IMF? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश करता है। सो इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है IMF? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिजिकल मॉनेटरी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों रिपोर्ट्स जो है ना ये IMF पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी, फिजिकल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइन। और आज का हमारा 50th क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF? ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करता है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और RBI गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो गवर्नर होंगे, और ये यहाँ से RBI गवर्नर जो होंगे ये ऑल्टरनेट गवर्नर होंगे। कहाँ पे? जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग होती है। सो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर RBI गवर्नर जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। फाइन। और आज का हमारा क्विज है जो लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे टॉपिक्स सार्क, आशिया, ब्रिक्स के, उसी में से आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? सार्क के करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसका आंसर आप सब कमेंट्स में देंगे। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो। सो गाइज आप कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास। हमने क्विक 30 मिनट्स में यहाँ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करती हैं विद फैक्ट, सिर्फ वन लाइनर MCQs नहीं किए, हमने यहाँ पे फैक्ट्स भी कवर किए हैं। सो आप कमेंट्स में बताना, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड PDFs के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।